हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत आने वाले टॉपिक बैंकिंग एंड रेमिटेंस को आज हम लोग कवर करेंगे। और आज की जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा IFS मनी ऑर्डर, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। तीन टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। और इससे पहले बैंकिंग एंड रेमिटेंस में हम लोग नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे कि RD, TD, KVP, PPF, SSA, NSC और SCSS जैसी स्कीम्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। और वो सारी जो स्कीम्स है उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। और उसके बाद में आज हम लोग इन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं IFS मनी ऑर्डर के बारे में। IFS मनी ऑर्डर की बात करें तो IFS का पूरा नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। और ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के साथ साथ किसने कोऑर्डिनेट करके बनाया है, तो ये UPU के साथ साथ में इसको इंटरनेशनल रेमिटेंसेस सर्विसेज के जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर के इसको डेवलप किया गया है। और एट प्रेजेंट जो सर्विस ये जो IFS मनी ऑर्डर वाली सर्विस है ये एक ग्रुप है, ला पोस्टे ग्रुप कंट्रीज का ग्रुप है। इनके साथ साथ में फ्रांस और UAE में ऑपरेशनल है। यानी कि ये IFS मनी ऑर्डर वाली जो सुविधा है वो ला पोस्टे ग्रुप फ्रांस और UAE कंट्रीज में ही अवेलेबल है। अब जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये एक इंडिया पोस्ट की खुद की सर्विस है, ये इंडिया पोस्ट की ओन सर्विस है। और इसके तहत जो भी पैसा आता है उसे EMO सर्विस के माध्यम से पे किया जाता है। और इंडिया में 17,500 ऐसी पोस्ट ऑफिस हैं जिनको EMO नेटवर्क के तहत माना गया है। और इन्हीं के तहत जो IFS मनी ऑर्डर सर्विस है उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसका जो पूरा पैसा है जो पाने वाला व्यक्ति होता है उसको इंडियन रुपीज़ में ही पूरा अमाउंट पे किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का अमाउंट 50,000 रुपये है तो उन्हें कैश में दिया जा सकता है। उससे ज़्यादा का अगर किसी का अमाउंट है तो उसे बाई चेक दिया जाएगा। और मैक्सिमम लिमिट है इस स्कीम के तहत पैसा भेजने की, वो है 2500 USD। USD का मतलब होता है US डॉलर, यानी कि अमेरिका का जो डॉलर है उसकी जो वैल्यू है उसका $2500 तक इसको भेजा जा सकता है। और 50,000 INR का मतलब होता है इंडियन रुपीज़, यानी कि भारतीय पैसों रुपयों में जब बात करेंगे तो 50,000 रुपये तक जो अमाउंट है उसे कैश में रिसीव किया जा सकता है। और उससे ज़्यादा का अमाउंट है तो उसे बाई चेक ही दिया जाएगा। एक व्यक्ति एक साल में मैक्सिमम 30 ट्रांजैक्शन इस स्कीम के तहत कर सकता है। और जो व्यक्ति इस स्कीम के तहत पैसा लेने जाता है पोस्ट ऑफिस में उनको एक यूनिक MO नंबर दिया जाता है। और यूनिक MO नंबर 9 डिजिट का होता है अगर कोई व्यक्ति UAE का है तो उस केस में। और फ्रांस वाले लोगों के लिए ये 26 डिजिट का यूनिक MO नंबर दिया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपना पेमेंट लेने जाता है तो उनको यूनिक MO नंबर देना होगा। और उसी के साथ साथ में उनको एक ID कार्ड देना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और वो डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि हो सकता है। और इसकी जो एक कॉपी है वो पोस्ट ऑफिस में जमा करानी होती है और उसे KYC डॉक्यूमेंट के तहत उस डॉक्यूमेंट की कॉपी को रखा जाता है। एक व्यक्ति सेम डे रेमिटेंस को ले सकता है अगर वो जो भी उसकी टाइम लिमिट्स है, समय की जो भी सीमा है उसके अंतर्गत अगर जाता है। तो अगर उसके बाद में कोई लोग जाते हैं तो उनका जो पेमेंट है फर्दर लेट होगा या नेक्स्ट डे उनको पेमेंट है वो किया जाएगा। जो भी पेमेंट IFS मनी ऑर्डर स्कीम के तहत होता है वो RBI की गाइडलाइंस, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के जो गाइडलाइंस है उनके आधार पर किया जाता है। और पेमेंट को चिन्हित पोस्ट ऑफिस में ही, आइडेंटिफाइड पोस्ट ऑफिस में ही वहाँ से पैसा है जो रिसीव किया जा सकता है। नेक्स्ट जानते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस के बारे में। अगर कोई व्यक्ति विदेशों में रहता है और उनका जो बेनिफिशरीज है, यानी कि जो पाने वाला व्यक्ति है वो इंडिया में रहता है, तो उनके लिए एक सर्विस है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस। यानी कि जो भेजने वाला है वो कहाँ पर होगा, वो होगा फॉरेन कंट्रीज में। और जो पाने वाला व्यक्ति है वो कहाँ पर होगा, वो होगा इंडिया में। तो ऐसे लोगों के लिए एक इजी
और एक तुरंत प्रभावी रूप से, यानी कि एक क्विक, स्पीडी कहें या क्विक कहें या कहें कि तेजी के साथ जो सुविधा मिलती है पैसे को ट्रांसफ़र करने की या पैसे को प्राप्त करने की और इजी वे में, तो वो एक सर्विस है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस। और इस स्कीम के तहत फॉरेन में जो लोग रहते हैं वो इंडिया में रहने वाले अपने बेनिफिशरीज को, इंडिया में रहने वाले अपने लोगों को, रिश्तेदारों को, फैमिली मेम्बर्स को पैसा भेज सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंस ही अलाउ है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में रहता है और उनके जो बेनिफिशरीज हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो चाहे कोई भी हो, अगर वो इंडिया में रहते हैं तो वो पैसा अपना इंडिया में भेज सकते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है और वो चाहें कि बाहर जो भी लोग रहते हैं उनको पैसा ये पहुंचा सकें, तो ये पॉसिबल नहीं है। और यानी कि इंडिया से बाहर पैसा इस स्कीम के तहत नहीं भेजा जाता है। इस स्कीम के तहत फॉरेन कंट्री से इंडिया में पैसा आ सकता है, चाहे वो बेनिफिशरीज के लिए हो, चाहे कुछ लोग यहाँ टूर करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, वो लोग भी इस स्कीम के तहत अपने पैसे को निकाल सकते हैं। नो आउटवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया इज परमिसिबल अंडर MTSS, यानी कि मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति इंडिया से बाहर पैसा नहीं भेज सकता है, लेकिन बाहर से इंडिया के लिए पैसे आ सकते हैं। और क्या क्या इसकी जो फीचर्स हैं वो जान लेते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक कोलैबोरेशन किया है किसके साथ में, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सीधी भाषा में कहें तो इंडिया पोस्ट ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस के साथ में, इंडिया पोस्ट ने किसके साथ में समझौता किया है, वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके साथ में एक कोलैबोरेशन किया है, एक समझौता किया है। उसके तहत क्या होता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेज नाउ अवेलेबल थ्रू द पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, यानी कि इनके समझौतों से, किन किन के समझौतों से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के समझौतों से वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस के बीच में जो समझौता हुआ था, उसके तहत जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस है उसके माध्यम से इंडिया में पैसा लेने की जो सुविधा है वो दी गई है। और कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं, तो टोटल जो 195 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ हैं वहाँ से पैसा इंडिया में आ सकता है, यानी कि 190 कंट्रीज से इंडिया में जितनी भी चाहे वो स्टेट हो या टेरिटरी हो, बेसिकली इंडिया का जो भी क्षेत्र है वहाँ कोई भी रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो विजिट के लिए आया हो या परमानेंट वहाँ रहते हो, वो लोग इस स्कीम के तहत अपना पैसा ले सकते हैं। और जो रिसिपेंट है, द रिसिपेंट कैन इन फैक्ट कलेक्ट द मनी इन मिनट्स ऑफ द सेंडर हैज़ मेड द रेमिटेंस। बेसिकली ये है कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में कोई व्यक्ति रहता है, इसने पैसा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्रोवाइड करवाया, पोस्ट ऑफिस को बेसिकली इसने अपना पैसा है वो दे दिया है, और यहाँ से जो व्यक्ति पाने वाला व्यक्ति है वो इंडिया में रहता है, वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपना पैसा है वो वहाँ जा कर के ले सकते हैं। बेसिकली ये है कि फॉरेन में रहने वाला व्यक्ति और इंडिया में रहने वाले व्यक्ति या इंडिया में विजिट करने आए हुए व्यक्ति के बीच में एक मीडिएटर का काम कौन करेगा, वो करेगा इंडिया पोस्ट। और ये जो पैसे का ट्रांसफ़र है वो विद इन मिनट्स हो सकता है, यानी कि कुछ मिनट्स के अंतर्गत ही ये पैसा जो लोग इंडिया में हैं उनको मिल सकता है। टू avail of this service, a remitter goes to any one of the Western Union location in the countries in which the service operates, fills up the form to send the amounts and pay principal amounts and charges। बेसिकली ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम के तहत पैसा भेजना चाहता है तो उनको एक फॉर्म भरना होता है और पैसा फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के साथ में जो भी अमाउंट वो भेजना चाहते हैं उस अमाउंट को वो पोस्ट वहाँ पर देंगे, और प्लस जो भी चार्जेस हैं उन चार्जेस को पे करने के बाद में वो लोग अपना पैसा वहाँ दे के आ सकते हैं, सेंड करके आ सकते हैं। और जो सेंडर है उनको एक यूनिक मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर या कहें रेफरेंस नंबर दिया जाता है,
और उनको एक रिसिप्ट दी जाती है जिस पर ये नंबर उनको लिखा हुआ मिलता है या वहाँ पर ये अंकित होता है। और इससे ये पता चल जाता है कि उनका जो भी पैसा है, जो भी उनका ट्रांजैक्शन है, वो इस सिस्टम के तहत उनका फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो सेंडर को क्या मिलता है, तो इस स्कीम में मिलता है उनको मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर या कहें रेफरेंस नंबर मिलता है। इस रेफरेंस नंबर को भेजने वाला व्यक्ति है वो किन को सेंड करेगा, पाने वाले व्यक्ति को सेंड करेगा। और पाने वाला जो व्यक्ति है, पेई है या जो कहें रिसीवर है, जो पैसे को रिसीव करने वाला है, वो कहाँ पर जाएगा, वो पोस्ट ऑफिस में जाएगा, फिर से एक फॉर्म भरेगा, अपना पैसा है वो अपने पैसे को ले लेंगे और एक वैलिड आईडी कार्ड वो पोस्ट ऑफिस में जा करके दिखाएंगे और उसके साथ में उनको एक रिसिप्ट भी दी जाती है और जिससे ये पता चलता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाइड हो गया है। यानी कि बेसिकली ये है कि जो भेजने वाला है उसको भी एक रिसिप्ट के यहाँ से पैसा पोस्ट ऑफिस ने ले लिया और पोस्ट ऑफिस से पैसा लेने वाला जो व्यक्ति है, पेई है या रिसीवर है, उनके लिए भी एक रिसिप्ट के उन्होंने पैसा वहाँ से ले लिया है। तो भेजने वाले को भी पता चल गया कि उनका पैसा इस सिस्टम के तहत भेज दिया गया है, पाने वाले को भी ये पता चल गया कि उन्होंने ले लिया है और ये पाने वाला व्यक्ति है वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है कि मेरे पास मेरा पैसा आ चुका है। तो ये जो सारी प्रोसेस है इसमें पोस्ट ऑफिस कहता है कि लगभग 10 मिनट का समय ही बेसिकली लगेगा क्योंकि फॉर्म वगैरह भरने में टाइम लग सकता है। और इस स्कीम के तहत जो पूरा पैसा है वो भी इंडियन रुपीज़ में ही मिलेगा। और टोटल कितना पैसा इस स्कीम के तहत दे सकते हैं, तो टोटल 2500 यूएसडी से मतलब यूएस के डॉलर्स, टोटल 2500 यूएस डॉलर इस स्कीम के तहत पैसा भेजा जा सकता है। और आरबीआई की गाइडलाइंस और रेगुलेशंस के आधार पर जो भी नियम और कानून आरबीआई बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है, उसके तहत ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो होते हैं। और मैक्सिमम 50,000 रुपये का जो अमाउंट है वो पेई को, आने वाले को या बेनिफिशरी को या रिसीवर को 50,000 रुपये तक का अमाउंट है वो कैश में पे किया जा सकता है। और उससे अगर ज़्यादा का है तो उनको बाई चेक या क्रेडिट फैसिलिटी के तहत उनको डायरेक्ट उनका जो सेविंग अकाउंट है किसी भी पोस्ट ऑफिस में वहाँ पर उनके लिए दे दिया जाता है। अगर कोई फॉरेन का टूरिस्ट है और वो लोग इससे ज़्यादा पैसा लेना चाहते हैं, यानी कि जो अमाउंट्स है 50,000, इससे ज़्यादा अगर वो कैश चाहते हैं तो वो उनके लिए दिया जा सकता है। और इस स्कीम के तहत भी एक साल में एक व्यक्ति 30 ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। और नेक्स्ट में जानते हैं कि आधार कार्ड एटसेट्रा कॉपी ऑफ विच आल्सो हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द पोस्ट ऑफिस फॉर रिसीविंग और ट्रांसफर। बेसिकली ये कि वैलिड आईडी कार्ड उनको देना होता है रिसीविंग के टाइम पर। दिस इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेज सेफ, लीगल, फास्ट एंड रिलायबल। बेसिकली सेफ कैसे है, क्योंकि पैसा इसमें सुरक्षित रहता है, लीगल भी है और फास्ट भी है। विद इन 10 मिनट्स में ये जो अमाउंट्स है वो इधर से उधर हो जाता है। और नेक्स्ट जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस ईसीएस का पूरा नाम है। ईसीएस को इंग्लिश पूरा नाम क्या है, इंग्लिश की फुल फॉर्म क्या है, तो ईसीएस की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। और इस स्कीम के तहत जो भी पेमेंट्स हैं वो बल्क में पेमेंट्स किए जाते हैं। यानी कि जो लोग ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं, चाहे वो मंथली ट्रांजेक्शन करे, क्वार्टरली करे, हाफ ईयरली करे, ईयरली करें, तो उनके लिए ये जो ईसीएस की स्कीम है वो बहुत ही अच्छी है। अगर वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, सैलरी, पेंशन, कमीशन, डिविडेंड, रिफंड्स बाय बैंक, कंपनीज, कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनसे अगर कोई व्यक्ति बल्क में पेमेंट्स या ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उनके लिए ईसीएस स्कीम ही सबसे बढ़िया है। और इस स्कीम के तहत जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सिंगल यूजर सोर्स हैं, यानी कि बैंक, कंपनीज, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स से जो पैसा है वो लार्ज नंबर ऑफ डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर जैसे कि कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में किया जा सकता है। इस स्कीम के तहत जो obviates the need for issuing and handling paper instruments and thereby facilities improve customer services by the banks and companies, corporation, government department effective bulk payments। बेसिकली ये कि इस स्कीम के तहत जो भी लंबा चौड़ा ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी बल्क के ट्रांजेक्शन्स हैं, बल्क के पेमेंट्स हैं, उनको कर सकते हैं। द स्कीम इज इन ऑपरेशंस एट 15 सेंटर्स, यानी कि
ये जो स्कीम है ECS स्कीम है वो 15 सेंटर्स पर काम कर रही है, जो कि किन के द्वारा चलाए जा रहे हैं या मैनेज किए जा रहे हैं, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा इनको मैनेज किया जा रहा है। 21 सेंटर्स ऐसे हैं जिनको SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करती है और वो RBI के बिहाफ पर SBI इनको मैनेज करती है। और 29 जो सेंटर्स हैं वो PNB और अदर्स बैंक्स हैं वो मैनेज करते हैं और वो भी RBI के बिहाफ पर इन सेंटर्स को देखते हैं। ECS is being offered in Department of Post in connection with payment of monthly interest under monthly income scheme। बेसिकली ये है कि ECS है वो MIS के तहत जो भी मंथली इनकम या मंथली इंटरेस्ट आती है उनके पेमेंट्स को भी पोस्ट ऑफिस इनके पेमेंट्स को ले सकती है। बेसिकली इसमें ये बताया हुआ है। और करंट में जो सेंटर्स हैं वो चल रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के 15 RBI लोकेशंस पर और 21 SBI की लोकेशंस पर ये जो सेंटर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। फिलहाल हम लोगों ने 3 स्कीम्स के बारे में जान लिया है। सबसे पहले जाना था IFS मनी ऑर्डर ट्रांसफ़र के बारे में, दूसरा था इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम के बारे में और सबसे लास्ट में जाना था हम लोगों ने ECS के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के बारे में। बेसिकली जो तीनों सर्विसेज हैं इन तीनों सर्विसेज से 1 से 2 क्वेश्चन हार्डली पूछे जाते हैं और इन स्कीम्स को भी आप लोग थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि हार्डली यहाँ से 1 से 2 ही मुश्किल से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते भी नहीं है। तो इस नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।